अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से उनके फार्मन प्रवक्ता दीपक रंजन अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता भाजपा से अरुण प्रकाश सिंह अपनी बात रखेंगे, दिव्य प्रबंधन भाई विशेषज्ञ के रूप में अपनी बात रखेंगे, और विप्रकाश मिश्रा रालोद से अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा प्रवक्ता सपा से। दीपक भाई, क्या देखते हैं भाई? तैयारी तो यहाँ बेहतर है और सपा प्रमुख लगातार मध्य प्रदेश भी जा रहे हैं, कर्नाटक भी जा रहे हैं और अपने आप को एक बेहतर गंभीर नेता की तरह प्रस्तुत भी कर रहे हैं, पर निकाय चुनाव का जो परिणाम है वो आपके पक्ष में नहीं आएगा। उसमें कोई दो राय नहीं है कि निकाय चुनाव में आपको नुकसान हुआ। देखिए, निकाय चुनाव में हमारा, आपने जिस तरीके से चुनाव संपन्न हुआ आपने देखा होगा, आपके चैनल ने दिखाया, बहुत सी मीडिया चैनल्स ने दिखाया कि किस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संपन्न कराने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का पुलिस तंत्र, भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी, सरकारी मशीनरी, किस तरीके से दुरुपयोग किया गया इसका, लोगों को मतदान स्थल तक नहीं जाने दिया गया, कर्फ्यू जैसा माहौल, वोटर लिस्ट में लोगों का नाम नहीं। अभी आपने देखा होगा स्वार में जो उपचुनाव हो रहा था, स्वार में हमारी प्रत्याशी अनुराधा चौहान जी किस तरीके से लोगों के बीच में जा रही थी और लोगों से ये गुहार लगा रही थी, लोगों से अपील कर रही थी कि माताएं बहनें भाइयों आप लोग निकलो, जिस दल को भी आपको वोट देना है आप वोट दो, लेकिन आप मतदान स्थल तक जाओ। लेकिन कैसा पुलिस का खौफ और किस तरीके से जो है माहौल पैदा कर रखा था इन लोगों ने भाजपा की सरकार में, और किस तरीके से धांधली आपने देखा होगा कि बिठाला किसी और प्रत्याशी को जीत का सर्टिफिकेट देने के लिए और बाद में पुलिस बल पे, पुलिस की लाठी पे, बूटों के दम पर जीत का सर्टिफिकेट किसी और को दे दिया। आपने मैनपुरी की घटना देखी होगी, आपने लखीमपुर का देखा होगा कि किस तरीके से प्रत्याशियों को और नगर पंचायत में और नगर पालिका में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। और ये जो नगर महापौर, ये सही है, मैं बधाई देना चाहता हूं इनके जीते हुए महापौरों को कि 17 के 17 मेयर उन्होंने जीतने का काम किया। लेकिन अगर आप 17 मेयर में देखें तो सिर्फ और सिर्फ 25 विधानसभा आती है, सिर्फ और सिर्फ 25 विधानसभा कवर होती है। और लोकसभा के चुनाव को आप इस नगर निकाय के चुनाव से आप कतई कंपेयर नहीं कर सकते। और साथ ही साथ गौरव भाई, बड़ी माफी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि श्रीमती डिंपल यादव जी कन्नौज से नहीं, मैनपुरी से उपचुनाव भी जीतने का काम किया उन्होंने। और आपने देखा होगा खतौली में हमारा गठबंधन जो है वहां पे जीतने का काम किया, और स्वार में और आपके 96 में किस तरीके से, चूंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है मतदान, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का उपहास उड़ाने का काम किया। और अगर लोकतंत्र को बचाना है तो निश्चित रूप से हम सब लोग एकजुट होकर के, सारे विपक्षी दल एकजुट होकर के हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे। और बहुत से रणनीति, बहुत से फार्मूले पर बात हो रही है, हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर बात विचार विमर्श कर रहे हैं और मैं समझता हूं इसका खुलासा किसी चैनल पे करने की आवश्यकता नहीं है। और रहा सवाल आरएलडी से, आरएलडी से हमारा गठबंधन तब भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और कल भी मजबूत रहेगा। अच्छा, दीपक भाई कुछ बोलना चाह रहे थे आप अरुण प्रकाश की बात पर? जी, अब टर्न आपका है, बोलिए। मैं अपने बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरुण भाई से पूछना चाहता हूं कि अभी ये गठबंधन का उल्लेख कर रहे थे और ये बता रहे थे कि माननीय मोदी जी जो है किस तरीके से गठबंधन को मजबूती प्रदान करते हैं। तो फिर जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी सिंह का गठबंधन क्यों टूटा? शिवसेना जी की पार्टी उद्धव ठाकरे सिंह का गठबंधन क्यों टूटा? यहाँ पर उनका ओम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन क्यों टूटा? और अभी जो ये दो उपचुनाव में अपना दल स को, ये एस को जो है ये कह रहे थे कि मैंने दोनों सीटें अपना दल एस को दे दी। इनको शायद मालूम नहीं है या इनको मालूम होगा, ये बताना नहीं चाहते, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश से जान गया था किस तरीके से अनुप्रिया पटेल जी ने इनके ऊपर दबाव बना करके दोनों सीटें जो लेने का काम किया। और मैं अपने भाई हमारे साथ हैं भाई विनोद सिंह जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की सरकार कई राज्यों में है। अच्छा। ये सही है कि कांग्रेस की सरकार कई राज्यों में है, लेकिन जहां पर कांग्रेस कमजोर है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी भी बार बार ये कह रहे हैं, क्योंकि बंगाल में ये कमजोर है, बंगाल में कहीं नहीं है ये उत्तर प्रदेश में नगण्य इनकी संख्या नहीं के बराबर है, ये बिहार में इनकी संख्या, इसी तरह के तेलंगाना है। तो जो ऐसे राज्य जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से सीधे लड़ाई लड़ते हुए हर मोर्चे पे आपको समाजवादी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रीति हो, नीति हो, उसे लड़ती है आपको सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी दिख रही। तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाते हुए जो है इन दलों को आगे करके चुनाव लड़ना चाहिए। और अगर इन फिरका परस्त ताकतों से हम लोग को लड़ना है, उनके झूठ, इनके फरेब, क्योंकि 9 साल में देखिए इन्होंने सिवाय झूठ के और कुछ नहीं दिया। बेरोजगारी इन्होंने कहा खत्म करेंगे, झूठ। 15 लाख लोगों के खाते में आएंगे, झूठ। दाऊद का सिर लेकर के आएंगे, झूठ। इन्होंने सिवाय झूठ के कुछ नहीं,
सिवाय झूठ के इनके पास कुछ है ही नहीं। अच्छा। इनकी पार्टी का नाम तो भाजपा पूरी हटा करके भारतीय जुमला पार्टी उसका नाम कर देना चाहिए। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ पहुंचने का काम किया। और देखिए जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है और बहुत अच्छे से जान चुकी है कि झूठ की हांडी इनकी बार बार चढ़ने वाली नहीं। ठीक है। और अब की अरुण बार भाई, जनता इनको पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने का काम जी। करेगी। और अब की बार मैं समझता हूँ ये जाएंगे, क्योंकि सही है कि जहाज बड़ा हो चुका है। अच्छा। और आप भी जानते हैं गौरव भाई, जी। जहाज जो डूबता है वो हमेशा बड़ा जहाज डूबता जी, है। जी। तो 24 में इनका जहाज बड़ा जवाब डूबने जाना है भाई। अरुण भाई, आप इतिहास उठा के देख अरुण लीजिए, भाई, हमेशा बड़ा बड़ा जहाज डूबने जा रहा है। या तो अरुण भाई बताएंगे इनका जहाज बड़ा नहीं है। जी जी, अरुण भाई बता दीजिए। ये बताएं इनका जहाज बड़ा बड़ा है सवाल कि लिया। नहीं है। इनका जहाज बड़ा है कि नहीं, हाँ ना में जवाब दे मेरे बड़े भाई अरुण भाई। बता दीजिए अरुण भाई। ये बताएं इनकी पार्टी बड़ी है कि नहीं। जी। अगर नहीं है तो मैं मान लूंगा अरुण भाई इनकी जवाब पार्टी दे बड़ी दीजिए। नहीं। और अगर बड़ी है तो इनका जहाज डूबने जा रहा है 2024 में, कोई रोक नहीं सकता इनको ये डूबने। जो हैट्रिक की बात कर रहे हैं पर देखते जाइए हैट्रिक इनको क्या जो है 2 ही बार की सरकार। जनता कह रही है कि कमल का फूल सबसे बड़ी भूल। अच्छा।